Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of synonyms. ये vocabulary सेशन चल रहा है आपका. इसमें जो सीरीज चल रही है वो सिनोनिम्स की चल रही है और लेवल क्या मेंटेन किए हुए हो आप अभी तक, इंटरमीडिएट लेवल. और हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा है, ये आपका 9th प्रैक्टिस सेट. तो बढ़ते हैं इसकी तरफ, देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है. पिछली जो 8वीं आपने एक्सरसाइज की थी उसके अंदर क्या था, आपके 6-7 वर्ड्स वो आए थे जो मेंस के एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, सीजीएल में, एसएससी आदि में कई बार पूछे गए हैं. तो इन्हें केवल इंटरमीडिएट लेवल समझने की कोशिश ना करें या भूल ना करें, क्योंकि यही आपका एक ग्राउंड तैयार करेंगे, बेस तैयार करेंगे. तो पहला जो आपका है उसे देखेंगे आपके स्क्रीन पर. पिछली क्लास में आया था इनहैबिट. इनहैबिट का मतलब क्या था, रहने के लिए. टू लिव, टू रिजाइड, टू ड्वेल, वो तो अलग था. अब आया है इनहिबिट. अब इस इनहिबिट को समझने की कोशिश करो. इनहिबिट का मतलब क्या होता है बेटे, टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग और मेक इट हैपन मोर स्लोली और लेस फ्रीक्वेंट देन नॉर्मल. उसके लिए किसका प्रयोग करते हो, इनहिबिट का प्रयोग करते हो. या फिर कई बार क्या करते हो, टू मेक समबडी नर्वस और एम्बेरेस्ड सो दैट दे आर अनेबल टू डू समथिंग. वहां पर भी किसका प्रयोग करते हो, इनहिबिट का प्रयोग करते हो. यानी एक तरीके से ये क्या था, डिस्करेज करने वाली सेंस में आ जाएगा, डिमोरलाइज करने वाली सेंस में आ जाएगा, डिमोटिवेट करने वाली सेंस में आ जाएगा. एनकरेज, ये तो प्रोत्साहित करने के लिए आया, किसी का मनोबल बढ़ाते हो, मोराल ऊपर लेकर जाते हो, ये तो गलत हो जाएगा. टू गिव समबडी सपोर्ट, करेज और होप, उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए कहते हो एनकरेज यानी मोटिवेट करना. ये तो एंटोनिम्स में आ जाएगा. अलाउ, अलाउ का मतलब क्या होता है, इजाजत देना, यानी टू परमिट समबडी टू डू समथिंग, टू लेट समबडी डू समथिंग. परमिट करना, लेट करना, अलाउ करना, आज्ञा या इजाजत या अनुमति देने के लिए आ जाएगा, ये भी गलत हो गया. रिस्ट्रिक्ट, इनहेबिट में रिस्ट्रिक्ट यानी बांधने वाली सेंस में आ जाएगा. किस तरीके से बांधना, कोई चीज किसी पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, यानी लिमिट द साइज, जब किसी चीज के साइज को लिमिटाइज कर देते हैं, लिमिटेड बना देते हैं, किसी चीज के अमाउंट को लिमिटेड कर देते हैं, रेंज को एक लिमिट दे देते हैं. इसका मतलब क्या है, इम्पीड यानी हिंडर, बाधा उत्पन्न करना, रुकावट पैदा करना, किसी चीज को सीमित एरिया में लेकर आना, वहां पर क्या यूज करते हैं, रिस्ट्रिक्ट. कई बार आप कहते हो कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए भी होता है. कई बार आप कहते हो मेरे ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी मैं बाउंड हूं इस काम के लिए, मेरे ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं. तो रिस्ट्रिक्ट इनहिबिट का सिनोनिम हो सकता है. और परमिट क्या था, परमिट वही जैसा अलाउ अभी बताया था. अलाउ में क्या बताया था, लेट समबडी डू समथिंग, टू अलाउ समबडी टू डू समथिंग, वो परमिट हो जाएगा. ये तो सिनोनिम हो गया, अलाउ का गलत हो गया. तो हमारे इनहिबिट के लिए क्या आ जाएगा बेटा, रिस्ट्रिक्ट आ जाएगा. नेक्स्ट आपका इनॉक्यूअस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बेटे, आपके पेपर में कई बार आ चुका है. इनॉक्यूअस, इनॉक्यूअस का मतलब क्या होता है, नॉट इंटेंडेड टू ऑफेंड और अपसेट एनीवन, यानी जो आपका हार्मलेस चीज होती है, कोई जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, नॉट हार्मफुल और डेंजरस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनॉक्यूअस. इनॉक्यूअस का मतलब क्या था, हार्मलेस. हार्मफुल, हार्मफुल तो जो नुकसान करेगी वो हो जाएगा, ये तो बिल्कुल इसका एंटोनिम बन गया. ये तो हमारा जो डैमेज लाता है, किसी चीज को इंजरी पहुंचाता है, उसको हम क्या कहते हैं, हार्मफुल कहते हैं बेटा. ये आपके लिए हेल्थ के लिए हो सकता है, एनवायरनमेंट के लिए हो सकता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं, ये गलत हो गया. डेंजरस, डेंजरस क्या है, जो इम्पेरिल्ड है, खतरनाक है, ये भी आपका किस में आ जाएगा, हार्मफुल वाली सेंस में आ जाएगा. लाइकली टू इंजर और हार्म समबडी, टू डैमेज और डिस्ट्रॉय समबडी और समथिंग, दैट इज क्या था, डेंजरस, खतरनाक, ये भी गलत हो गया. हैजर्डस वाली सेंस में भी आ जाता है. हार्मलेस, ये उसका सिनोनिम हो सकता है. टॉक्सिक, बेटे कई बार आप क्या कहते हो, आप नशा वगैरह करते हो, इंटॉक्सिकेंट्स लेते हो. यहाँ टॉक्सिक का मतलब होता है कंटेनिंग पॉइजन, यानी दैट विच इज पॉइजनस, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए टॉक्सिक का प्रयोग करते हैं. बॉडी को कई बार आप इंटॉक्सिफाई करते हो,
इंटॉक्सिकेंट्स वगैरह की बात की जाती है तो ये गलत हो जाएगा। हमारा इसमें क्या बनेगा, इनॉक्यूअस यानी हार्मलेस। ये हार्मफुल है, डेंजरस भी हार्मफुल है और हार्मफुल तो था ही। नेक्स्ट है बेटे आपका इंटेंस। इंटेंस का प्रयोग कहाँ पर करते हो, घने के लिए। जब किसी चीज की एक्सटेंट को, जब किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हो, वेरी ग्रेट और वेरी स्ट्रॉन्ग, उसको क्या कहते हैं, इंटेंस कहते हैं। यानी एक्सट्रीम, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इंटेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, इंटेंस। माइल्ड, माइल्ड तो क्या हो जाएगा, हल्का सा हो जाएगा। जैसे माइल्ड टच होता है, या फिर आपकी बयार होती है, समीर होती है, वो मंद मंद बहती है, वो क्या है, माइल्ड। आप छोटे बच्चे के गालों को टच कर देते हो, उसका स्किन कैसी होती है, माइल्ड, बड़ी सॉफ्ट होती है, माइल्ड टच था। यानी नॉट सीवियर और स्ट्रॉन्ग, दैट इज नोन एज माइल्ड। ये तो आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या कहता है, वीक, ये भी गलत हो जाएगा। किसके लिए आया, फीबल के लिए, कमजोर के लिए। जो नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग, उसको हम क्या कहते हैं, वीक। द पर्सन हु इज नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग, उसके लिए वीक आ जाएगा। दैट कैन नॉट सपोर्ट अ लॉट ऑफ वेट, जैसे आपका कोई कॉलम वगैरह है, कोई पिलर बना रखा है, वो क्या हो सकता है, वो भी वीक हो सकता है, कमजोर हो सकता है। लाइकली टू ब्रेक, कोई चीज टूटने वाली है, वो भी क्या कहते हैं, वीक, कमजोर के लिए। स्ट्रॉन्ग, इंटेंस का एंटोनिम स्ट्रॉन्ग हो सकता है। स्ट्रॉन्ग किसके लिए आएगा, शक्तिशाली के लिए आएगा। ये हमारा बन भी सकता है। इसका मतलब क्या था, हैविंग अ लॉट ऑफ फिजिकल पावर दैट यू कैन लिफ्ट हैवी वेट्स, उस सेंस में आ सकता है। फिर क्या कहता है, डू हार्ड और फिजिकल वर्क, उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग का प्रयोग किया जाता है। हैविंग ग्रेट पावर, वो क्या है, स्ट्रॉन्ग। तो ये हो सकता है जेंटल। जेंटल क्या होता है, भद्र के लिए यूज करते हो, ठीक है। इसी से आपका क्या बना था, जेंटलमैन बना था। जो काम एंड काइंड होता है उसे भी जेंटल कहते हो। जो बड़ा शांत है, बड़ा दयावान किस्म का है, जनरस किस्म का है, उसके लिए यूज करते हो। डूइंग थिंग्स इन ए क्वाइट एंड केयरफुल वे, वो भी क्या होता है, जेंटल। कई बार कहते हो जेंटल टच, यानी माइल्ड टच, यानी सॉफ्ट वाली बात आई। ये गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, इंटेंस का, घने का, एक्सट्रीम या फिर स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है बेटे इंट्रीम। इंट्रीम क्या होता है, ये जो आपका परमानेंट होता है उसके लिए क्या यूज किया जाता है, वो इसका एंटोनिम बन जाएगा इंट्रीम का। इंट्रीम को क्या कहते हो आप, दैट लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, जो प्रोविजनल होता है उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंट्रीम का प्रयोग करते हैं। परमानेंट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। यानी ये क्या हो सकता है बेटे, टेम्परेरी हो सकता है। जो आंशिक रूप से होता है, कुछ समय के लिए होता है, उसको क्या कहते हैं, इंट्रीम कहते हैं। जो कुछ समय के लिए रहेगा, परमानेंट नहीं होता, यानी मोमेंट्री है, क्षणभंगुर है, ट्रांजिएंट है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे। लेकिन जो ट्रांजिएंट है या मोमेंट्री है, वो तो बिल्कुल क्षण भर का हो गया। टेम्परेरी में कुछ थोड़ा सा लंबा चल सकता है, लेकिन परमानेंट नहीं है। तो इंट्रीम का मतलब क्या है, इंट्रीम का मतलब हो सकता है बेटे टेम्परेरी। परमानेंट इसका एंटोनिम है जो स्थाई है, ये तो गलत हो जाएगा। स्थाई कौन सी चीज है, जो लंबे समय तक रहती है। और जो इम्परमानेंट है या टेम्परेरी है, वो इंट्रीम थी। लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और फॉर ऑल टाइम इन द फ्यूचर, एग्जिस्टिंग ऑल द टाइम, दैट इज परमानेंट। जैसे पेरिनियल बोला जाता है आपके निरंतर होने वाली चीजों के लिए, ये तो गलत हो जाएगा। इटरनल, इटरनल होता है बेटे शाश्वत, विदाउट एन एंड। जो अनएंडिंग है उसको हम क्या कहते हैं, इटरनल, शाश्वत बोलते हैं। एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर एवर, जो हमेशा के लिए चलता रहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इटरनल, यानी कांस्टेंट। ये तो गलत हो जाएगा। टेम्परेरी, टेम्परेरी इसका सिनोनिम हो सकता है इंट्रीम का। लास्टिंग, लास्टिंग किस सेंस में आया बेटे, जो लंबे समय तक चलता है। ड्यूरेबल को बता रहा है, जो ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है, उसकी बात की गई है। कंटिन्यू टू एग्जिस्ट और टू हैव एन इफेक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज नॉन एज लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल। ये भी गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा, टेम्परेरी। नेक्स्ट है इंट्रिकेट। ये आपके मेंस के एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ठीक है। जिसके कई सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं,
स्मॉल डिटेल होती है जो आपस में फिट बैठती है, उसे क्या कहते हैं? इंट्रिकेट कहते हैं बेटा। हैविंग ए लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड स्मॉल डिटेल्स दैट फिट टुगेदर, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंट्रिकेट। अब इसके अंदर क्या आया? सिंपल। सिंपल तो नहीं, सिंपल तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब छोटे छोटे पार्ट्स को इकट्ठा किया जाता है वो था इंट्रिकेट। और सिंपल कौन सा होता है? जो बिल्कुल साधारण है, जो इजी टू अंडरस्टैंड है, अनकॉम्प्लिकेटेड है, इजी है, उसको बोलते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। प्लेन, प्लेन कौन सी चीज है? जो साफ सुथरी है, उसके लिए प्लेन का प्रयोग करते हैं। जो क्लियर कट है, क्रिस्टल क्लियर है, या किसी को क्या कह देते हो? इजी टू सी और अंडरस्टैंड है, उसे क्या कहते हो? क्लियर बोलते हो। तो ये प्लेन और जो क्लियर है ये गलत हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स किसके लिए आया? जटिल के लिए आया, मिश्रित के लिए आया। आप लोगों के कई बार सेंटेंसेस होते हैं, वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? एक तो होते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड में क्या आ जाता है? जो यौगिक होते हैं, जिसमें दो उपवाक्य दिए जाते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं। एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जिसको हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, यानी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है, उसमें एक क्लॉज दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो उसमें एक दूसरे पर वो निर्भर करने वाली सेंस आ जाती है, वो क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। ठीक है। दैट विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, उसके लिए भी क्या यूज करते हैं? कॉम्प्लेक्स का प्रयोग करते हैं। ये हमारा हो सकता है इजी, प्लेन, सिंपल, ये सारे के सारे क्लियर, ये क्या बन गए? पर्याय बन गए। नेक्स्ट है बेटे इनवैल्यूएबल। ये किसके लिए यूज किया जाता है? आपकी कोई चीज बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखती है, एक्सट्रीमली यूजफुल हो सकती है, वैल्यूएबल हो सकती है, कॉस्टली हो सकती है, प्राइसलेस हो सकती है, प्रीशियस हो सकती है, उसको क्या कहते हैं? इनवैल्यूएबल कहते हैं। वर्थलेस, वर्थलेस तो गलत हो जाएगा। वर्थलेस क्या है? जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो निरर्थक है एक तरीके से, उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्थलेस कहते हैं। ठीक है। हैविंग नो प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल वैल्यू, उसको हम क्या कहते हैं? उसे तो वर्थलेस कहते हैं। हैविंग नो गुड क्वालिटीज और यूजफुल स्किल्स, उस प्रकार के व्यक्ति को भी क्या कहते हैं? वो वर्थलेस फेलो है, नकारा है, किसी काम का नहीं है, उसमें गुण ही नहीं है, यानी गुड फॉर नथिंग, उसके लिए वर्थलेस लगाएंगे। ये तो गलत हो गया। वैल्यूलेस, बेटे वैल्यूएबल होता तो वो तो इसका बन जाता। ठीक है। वैल्यू लेस आया, इसका मतलब इसकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ये भी विदाउट वैल्यू और वर्थ है, ये भी वही चीज आ गई, गलत हो गया। प्राइसलेस, किसी चीज की कीमत नहीं आंकी जा सकती, वो क्या है? इनवैल्यूएबल है, वो प्रीशियस है। तो ये हमारा इसका हो सकता है, ये बेशकीमती वाली सेंस में आया है। एक्सट्रीमली वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट, उसकी बात करते हैं। जैसे आपकी लाइफ है, आपका जीवन है, वो क्या है? वो आपका इनवैल्यूएबल है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, उसे असेस नहीं किया जा सकता कि इतने अमाउंट में इसको खरीदा जा सकता है या बेचा जा सकता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। फिर क्या कहता है? चीप। चीप का मतलब एक तो सस्ता होता है। चीप कई बार कहते हो चीप मेंटेलिटी, यानी घटिया मेंटेलिटी के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ चीप का मतलब है इनएक्सपेंसिव, और ये क्या था? ये था एक्सपेंसिव। तो कॉस्टिंग लिटिल मनी और लेस मनी देन यू एक्सपेक्टेड, उसको हम क्या कहते हैं? चीप कहते हैं। गलत हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया घटिया के लिए मीननेस को दिखाता है, कमीनेपन को दिखाता है, वहां पर भी लो मेंटेलिटी को दिखाता है, चीप मेंटेलिटी वहां यूज किया जाता है। तो यहां क्या आ जाएगा बेटे? प्राइसलेस। नेक्स्ट आया आपका जियोपार्डाइज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी तो गांठ बांध लीजिए। ठीक है। जेपार्डाइज, जेपार्डाइज का मतलब क्या होता है? टू रिस्क हार्मिंग और डिस्ट्रॉइंग समबडी और समथिंग। इसका मतलब क्या है? एंडेंजर। इसका मतलब क्या है? इंपेरिल, यानी खतरे में डालना, नुकसान पहुंचाने वाली बात को करता है, तो वहां यूज किया जाता है जेपार्डाइज। ठीक है। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट तो सुरक्षा प्रदान करने के लिए हो जाएगा, ये तो संरक्षित करने वाली सेंस में सुरक्षा दे रहे हो आप, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, गलत हो गया। ठीक है। जब आप किसी चीज को इंजरी से बचाना चाहते हो, डैमेज से बचाना चाहते हो, तो आप उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, गलत हो जाएगा। शील्ड भी यूज किया जाता है इसके लिए, गलत हो जाएगा। सेफ गार्ड, सेफ गार्ड भी क्या होता है बेटे? जो आपको सुरक्षा पहुंचाता है, ये भी प्रोटेक्ट करने वाली सेंस में है। टू प्रोटेक्ट समबडी और समथिंग फ्रॉम लॉस, हार्म, डैमेज और डेंजर, उससे हम क्या कहते हैं? उसे भी सेफ गार्ड कहते हैं। एंडेंजर, एंडेंजर यानी इंपेरिल्ड, ये इसका
जेपार्डाइज का सिनोनिम हो सकता है, यानी खतरे में डालना, किसी चीज को नुकसान पहुंचाने वाली सेंस में, तो ये बन जाएगा टू पुट somebody or something in a situation in which they could be harmed, damaged or destroyed, that is known as endanger. आपकी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो एंडेंजर्ड हैं, जो खतरे में हैं, एक्सटिंक्ट पे आ बैठी हैं, विलुप्त प्राय हैं, तो वो एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हो, ये हो सकता है। सिक्योर, सिक्योर क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करने के लिए। कोई चीज जब आपके पास पूरी तरह से सुरक्षित है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? सेफ है तो सिक्योर है, तो सिक्योरिटी गलत हो जाएगा। हमारा जेपार्डाइज का क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा एंडेंजर। नेक्स्ट है बेटे जॉवियल। जॉवियल क्या होता है? जो खुश के लिए यूज करते हैं, जो हैप्पी है, मर्थफुल है, उसके लिए यूज किया जाता है। वेरी चेयरफुल एंड फ्रेंडली, लाइवली, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए प्रयोग करते हैं जॉवियल का प्रयोग किया जाता है। सैड, सैड तो इसका एंटोनिम हो जाएगा उदास, यानी मेलंकली मूड में है, सैड मूड में है। फ्यूनरियल मूड में है, फ्यूनरल, फ्यूनरल होता है जनाजा, फ्यूनरियल होता है सैड और मेलंकली, उदासी भरा, मातम भरा, गलत हो जाएगा। ग्लूमी, बेटे आप लोगों का एक गाना भी आया था जो काफी डिप्रेसिंग था, काफी ग्लम से भरा हुआ था, ठीक है, वो कौन सा था? ग्लूमी संडे के नाम से आया था शायद। तो ग्लूमी का मतलब क्या होता है? जो बेटे होपलेस होता है पूरी तरह से, विदाउट एनी होप, विदाउट एनी एनर्जी, और सैडनेस से पूरी तरह सरोबार होता है, उसमें भरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्लूमी बोलते हैं। ये भी गलत हो जाएगा। चीयरफुल, चीयरफुल, चेयरलेस का क्या होता है? एंटोनिम होता है चीयरफुल, मर्थफुल, जोवियल, एमिएबल, एमिकेबल, जो फ्रेंडली है, खुश है, रिजॉइस्ड है, उसके लिए यूज करते हैं। ये हो सकता है। डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड के लिए आपका एक ईडियम आता है, एक फ्रेज आता है पेपर में, जिसको कहते हैं इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का मतलब क्या था? जो डिप्रेस्ड है, वन हु इज वेरी सैड, वन हु इज विदाउट होप, उसके लिए क्या यूज करते हैं? डिप्रेस्ड। इसके लिए कई बार हम कह देते हैं डाउन एंड आउट, यानी डिस्ट्रॉट, मानसिक रूप से पूरी तरह से विक्षिप्त है, उसके लिए यूज किया जाता है। सफरिंग फ्रॉम द मेडिकल कंडीशन ऑफ डिप्रेशन, वो भी क्या है? डिप्रेस्ड, गलत हो जाएगा। तो जॉवियल का क्या आ जाएगा बेटा? चीयरफुल, हैप्पी, रिजॉइस्ड, इलेटेड, ठीक है, एक्सटैटिक। नेक्स्ट है बेटे जुडिशियस। ये किसके से रिलेटेड होता है? ये आपकी बुद्धिमत्ता से रिलेटेड होता है। जैसे जजमेंट देते हो, जजमेंट कौन देता है? बुद्धिमान व्यक्ति देता है। जुडिशियस का मतलब क्या है फिर? यहाँ पर जुडिशियस है जो केयरफुल है, सेंसिबल है, शोइंग गुड जजमेंट, उसको क्या कहते हैं? जुडिशियस, ठीक है। पिछली क्लास में आया था प्रेजुडिस। प्रेजुडिस किसके लिए आया था? जो पक्षपात था, पक्षपाती के लिए, नेपोटिस्ट आदि के लिए, यानी भाई भतीजावाद दिखाना, जो बायस्ड है, पार्शल है, उसके लिए आया था। और जुडिशियस क्या होता है? जो पूरी तरह से बुद्धिमान किस्म का है, जो सेंसिबल डिसीजंस लेता है, उसके लिए यूज किया जाता है जुडिशियस। फुलिश, ये तो एंटोनिम हो जाएगा, मूर्ख के लिए यूज करते हो। फूल हो गया, स्टूपिड हो गया, ठीक है, सिली हो गया, ये सारा क्या था? नॉट शोइंग गुड सेंस और जजमेंट, उसे क्या कहते हैं? फुलिश, फुलिश यानी मूर्ख, गलत हो जाएगा। प्रूडेंट, प्रूडेंट क्या होता है? ये भी बुद्धिमत्ता के लिए यूज करते हो, लेकिन जब इम्प्रूडेंस की बात करते हो तो वो बुद्धिहीनता हो जाता है। तो प्रूडेंट का मतलब है वन हु इज अनवाइज, जो बुद्धिमान नहीं है, नॉट वाइज और सेंसिबल इन एनी वे, उसे क्या कहते हैं? इम्प्रूडेंट, ये गलत हो जाएगा। वाइज इसका सिनोनिम हो सकता है रैश। रैश के कई प्रयोग किए जाते हैं। कई बार आप कहते हो बॉडी के ऊपर रैशेज आ गए, रैशेज आ गए यानी ब्रूजेस वगैरह आ जाती हैं, कई बार वहां पर भी यूज करते हैं। रैश ड्राइविंग बोलते हो तो वो ताबड़तोड़ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ए सीरीज ऑफ अनप्लेजेंट थिंग्स दैट हैपन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको भी रैश कहते हैं। रैश ड्राइविंग, जैसे कि मैंने बताया, एक अभी अभी बताया था, जो ब्रूजेस यानी जो रेड स्पॉट्स आ जाते हैं बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर, उसे भी रैश कहते हैं। तो रैश यहाँ पर जो अंधाधोड़ वाली सेंस में आ जाता है, जो फ्रेंटिकली डिसीजंस लेता है, ब्लंटली लेता है, सोचता समझता नहीं है, उसके लिए यूज किया जाएगा, गलत हो गया। तो जुडिशियस का क्या बन जाएगा बेटे? इसका बन जाएगा आपका वाइज, प्रूडेंट। नेक्स्ट कीन, कई बार आप क्या कहते हो? मिस्टर एक्स वाई जेड अ कीन ऑब्जर्वर,
कीन ऑब्जर्वर का मतलब क्या था बेटे? जो किसी चीज को पूरे महीनता के साथ नोटिस करता है, उसके लिए यूज किया जाता है। कई बार आप कहते हो यार इस चीज के अंदर तो मेरा कीन इंटरेस्ट है, जो पूरी तरह से क्यूरियोसिटी को दिखाता है। आप क्यूरियस हैं किसी चीज के लिए, आप ईगर हैं किसी चीज के लिए, आपके अंदर उसको जानने की जिज्ञासा है, तलब है, उत्सुकता है। व्हेन यू वांट टू डू समथिंग और वांटिंग समथिंग टू हैपन वेरी मच, दैट इज कीन। और कीन इंटरेस्ट क्या था? जब आप एंथुसियास्टिक होते हैं किसी चीज को जानने के लिए, किसी एक्टिविटी को करने के लिए, किसी आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए, वहां यूज करते हैं। तो डल, डल तो क्या हो जाएगा? जो मोनोटोनस है, इंसिपिड है, टेस्टलेस है। होनहार का भी उल्टा हो जाएगा, जैसे ब्राइट स्टूडेंट है, डल स्टूडेंट है। तो वहां पर किसका प्रयोग करते हो आप? डल का प्रयोग करते हो। ये तो ड्रेरी वाली सेंस में आएगा, नॉट इंटरेस्टिंग और अनएक्साइटिंग वाली सेंस में आएगा, ये तो गलत हो जाएगा। अनइंटरेस्टेड, आपकी बेरुचि दिखा रहा है, जिसमें आपकी रुचि नहीं है उसकी बात कर रहा है। इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें रुचि ले रहे हैं। नॉट इंटरेस्टेड मतलब नॉट वांटिंग टू डू नो अबाउट समबडी और समथिंग, ये गलत हो जाएगा। ईगर, ईगर यानी क्यूरियस, ठीक है। व्हेन यू आर व्हेन यू बेंड ऑन फाइंडिंग समथिंग, गेटिंग समथिंग, तुला होना, उस सेंस में यूज किया जाता है। ये हो सकता है। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट यानी एपैथेटिक जो होता है, किसी चीज के प्रति नीरस भाव जो रखता है, यानी अनइंटरेस्टेड है। मीडियोकर है, मीडियोकर मतलब हैविंग और शोइंग नो इंटरेस्ट इन समबडी और समथिंग, उसके लिए यूज करते हैं। तो ये वो हो जाएगा, गलत हो गया। हमारा क्या आ जाएगा? कीन यानी ईगर यानी क्यूरियस। व्हेन यू हैव डायर फीलिंग ऑफ नोइंग समथिंग, उसके लिए यूज किया जाता है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में इसी प्रकार के वर्ड्स के साथ या फिर आपके सेंटेंसेस आदि के साथ या कोई किसी पैराग्राफ आदि को उठाया जाएगा और आगे बढ़ते रहेंगे। यूं ही आपकी बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है, अपनी प्रॉब्लम्स ऐसे ही साझा करते रहिए। मैं कोशिश करूंगा टाइमली जवाब देने की। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।